नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरभ अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वाई इग्नू इज़ बेटर। इग्नू बेहतर क्यों है, हमें क्यों इग्नू में पढ़ना चाहिए, इग्नू से हमें जो भी हमें कोर्स करना है वो हमें इग्नू से क्यों करना चाहिए। मैं आपको कुछ 7 फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो इग्नू के बारे में है, तो उसे जानकर आप देख लीजिए, परख लीजिए, समझ लीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं, और यदि आप पहले से स्टूडेंट्स हैं, आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं इग्नू के, तो आपको भी ये फैक्ट्स जानने चाहिए, तो जो आपको आपके आगे के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो यदि चैनल पे आप पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो का उद्देश्य दोस्तों यही है। मैंने स्वयं इग्नू से अपना बीए और एमए किया है, और इग्नू में मेरे को क्या क्या सुविधाएं हुई हैं, क्या क्या चीज़ें मेरे को अच्छी लगी हैं, तो उसी बेस पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैंने क्यों एसओएल में एडमिशन नहीं लिया वो अलग बात है, और क्योंकि बेनिफिट इसमें ज़्यादा थे इसलिए मैंने इसमें एडमिशन लिया। तो इसके क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला बेनिफिट है इसमें आपका ऑल इंडिया। ऑल इंडिया रिच इग्नू जो है दोस्तों आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेगा। हालांकि ये विदेश में भी है, विदेश में भी इसकी ब्रांचेज हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, लेकिन हम भारत में हैं तो हम भारत की बात करते हैं। आपका जो इग्नू है वो ऑल ओवर इंडिया आपको मिलेगा। इसके रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर जो हैं ऑल ओवर इंडिया आपको मिलेंगे। तो आपको कहीं दूर जाना, एक शहर से दूसरे शहर जाना, तो ये आपके अंदर जो है फैसिलिटी होती है इग्नू के अंदर, कि आपको अपने एडमिशन के लिए या हेडक्वार्टर के लिए या फिर यूनिवर्सिटी के लिए एक शहर से दूसरे शहर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके शहर के अंदर ही आपके एक रीजनल सेंटर आपको मौजूद होता है इग्नू का। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों इसके अंदर, वो है आपका यूजीसी एंड ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल। इग्नू जो है दोस्तों यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और AITEC ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल से सर्टिफाइड है, अप्रूव्ड है। और इसको मेरे ख्याल से A++ का जो है ग्रेड भी मिला हुआ है इग्नू यूनिवर्सिटी को। तो इसकी काफ़ी वैल्यू है ऑल ओवर इंडिया, तो वैल्यू है ही है इसकी। अगर आप विदेश में भी जाते हैं तो पूरे विश्व भर में इग्नू के जो है कोर्सेज हैं, प्रोग्राम हैं। अगर आप MA करते हैं, BA करते हैं, PhD करते हैं, MBA करते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, कोई भी डिप्लोमा करते हैं, तो पूरे विश्व भर में आपको जो है मान्यता दी जाती है इग्नू की। इग्नू की जो भी सर्टिफिकेट्स, डिग्री मिलेंगी जो आपको, वो पूरे विश्व भर में मान्य है। नंबर 3 पे चर्चा करते हैं दोस्तों। आप आसानी से पास हो सकते हैं। पास इजिली, आप इग्नू के अंदर दोस्तों आसानी से पास हो सकते हैं यदि आप जॉब में हैं और पढ़ाई को कम समय देते हैं। और ओपन से जो अगर आप कोर्स कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप अपना डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जॉब में ही होंगे, या आपके पास इतने जो वित्तीय साधन है वो नहीं होंगे, उनकी कमी होगी, तभी आपने इग्नू से एडमिशन लिया है। और वित्तीय साधन की कमी ना भी हो तब भी अगर आप इग्नू से पढ़ते हैं तो आपके लिए इग्नू में क्या होता है, पास होना ईजी होता है। इसके 2 कारण हैं दोस्तों। इसका एक पहला कारण तो ये, इसमें आपको असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट जो मिलता है दोस्तों आपको, उसका जो वेटेज होता है वो 30% होता है। यानी आपको एग्जाम देने से पहले जो टर्म एंड थ्योरी होता है, फाइनल एग्जाम देने से पहले, साल भर के बाद जो एग्जाम होते हैं, तो उससे पहले आपको जो है 30% का जो वेटेज रखता है असाइनमेंट, वो आपको सॉल्व करके अपने स्टडी सेंटर में जाके जमा करना होता है। तो उसमें यूजुअली स्टूडेंट को 30 में से 22+ मार्क्स जो हैं मिल जाते हैं, यदि अगर असाइनमेंट्स प्रॉपरली अपने तैयार किया है और अच्छे से हैंड राइटिंग में तैयार किया है, तो आपको 30 में से 22+ मिल जाते हैं। बाकी जो फाइनल आपका टर्म एंड थ्योरी होता है वो वेटेज रखता है, टर्म एंड थ्योरी जो होता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन, वो 70% का रखता है। ठीक है दोस्तों। अगर आप BA में हैं तो BA में आपको 35 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100, और MA में है तो आपको मार्क्स चाहिए होते हैं 40 आउट ऑफ 100 पास होने के लिए। तो आप देख लीजिए, अगर आपके 22 नंबर यहाँ से आ जाते हैं
तो आपको कितने 13 नंबर की शेष जरूरत पड़ती है। और यदि आप मास्टर से हैं तो 22 यहाँ से मिल गए, तो यहाँ पे आपको 18 नंबर की जरूरत पड़ती है 100 में से, जिसमें 70% का जो वेटेज होता है, यानी आपको 18 मार्क्स की आवश्यकता होती है टर्म एंड एग्जामिनेशन में। और आपके 22 प्लस मार्क्स तो आपको मान के चलिए कम से कम मिल जाते हैं। ये एक मैंने रफली एस्टिमेट बताया है आपको, तो इसमें पास होना आसान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, ये भी इसी से संबंधित है, पॉइंट नंबर 3 से, 60% इजिली। आप जो है दोस्तों इग्नू में 60% यानी फर्स्ट डिवीजन से कोई भी अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या एडवांस डिप्लोमा, एडवांस सर्टिफिकेट, तो आपको क्या होगा 60% मार्क्स जो है आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। 60% मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अगर आप चाहते हैं कोई भी डिग्री डिप्लोमा करना और चाहते हो कि उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो उच्च श्रेणी के आएँ, उच्चतम श्रेणी के आएँ, फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स आएँ, तो वो सुविधा आपको इग्नू में मिल जाती है। तो इग्नू में क्या होता है दोस्तों, आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं PYQs, तो वो इजीली आपको 2014 से लेके या अभी तक के जो करंट में जो एग्जाम हुए हैं वो आपको साइट पर, वेबसाइट पर मिल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, इग्नू जो है क्वेश्चंस को है हर साल रिपीट करता है, टॉपिक्स को रिपीट करता है। तो यदि आप थोड़ा सा इच्छुक हैं पढ़ने के, आपके पास समय कम है, फिर भी आप पास तो आसानी से हो ही सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे थोड़ा वर्क कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बार बार इग्नू रिपीट कर रहा है, उनको आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके लिए 60% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है इग्नू के अंदर। तो इग्नू के अंदर कोई भी अगर आप डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके जो संभावना है, जो आपका डिग्री डिप्लोमा आएगा वो फर्स्ट डिवीजन के साथ आएगा। पॉइंट नंबर 5 पे बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारा जो 5वां फैक्ट होगा दोस्तों, फ्लेक्सिबल सेमेस्टर सिस्टम। इग्नू के अंदर क्या है दोस्तों, आप हर 6 महीने पर एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। पहली बार अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको अगले साल ही, नेक्स्ट ईयर ही आपको लेना होगा, एग्जाम देना होगा। फॉर एग्जांपल यदि आप जनवरी में एडमिशन लेते हैं तो आपको नेक्स्ट दिसंबर में जो है एग्जाम देना होगा। यदि आप जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो आपको जून में एग्जाम देना होगा। यानी पहला साल जो आपका होगा BA का, MA का, वो आपको 1 साल के बाद ही एग्जाम देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सेकेंड ईयर का एग्जाम आप दूसरे साल ना दे करके 6 महीने पहले ही दे दें, तो वो आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 12+6 यानी आप 18वें मंथ में ही अपने BA के या MA के जो आपका एग्जाम है सेकेंड ईयर के, वो आप आसानी से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप पूरे के पूरे एग्जाम देना नहीं चाहते हैं सेकेंड ईयर के, तो आप 6 महीने बाद जो है, 1 साल का पास करने के बाद 6 महीने बाद आप 2 या 3 सब्जेक्ट के कोर्स कोड के वो भी आप एग्जाम जो है 6 महीने बाद दे सकते हैं। बाकी के जो 3 एग्जाम बच गए या 4 एग्जाम बच गए आपके, वो आप जो है दूसरे साल जो होंगे एग्जाम आपके आयोजित होंगे उसमें दे सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू के अंदर है दोस्तों। अगर आप चाहें तो 1.5 साल के अंदर अपनी जो है डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 2 साल का कोर्स है, यदि 3 साल का कोर्स है तो आप वो भी 2 से 2.5 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फैक्ट नंबर 6 है हमारा, रीइवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने जो टर्म एंड थ्योरी एग्जाम दिए हैं, फाइनल एग्जाम दिए हैं, जो साल के अंत में पेपर होते हैं, तो उसमें आपके मार्क्स जो है कम आ गए हैं, आप उसमें फेल हो गए हैं, या आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी कम हो रही है फर्स्ट डिवीजन से, तो आप अपनी जो आंसर शीट है उसको आप रीइवेल्युएट करवा सकते हैं 30 दिन के अंदर। जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसके 30 से 45 दिन का समय मिलता है, लगभग एक महीने का समय मान के चलिए। और यदि मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको, अगर आपका जैसे ही रिजल्ट आया, अगर आप मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है और आप
समझते हैं कि आपने जो उत्तर है काफ़ी अच्छा लिखा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, तो आप री इवेल्युएशन का जो है तुरंत जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको 100 रुपये का आपको जो है पेमेंट करना होगा ऑनलाइन, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से। आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है, आपको आंसर स्क्रिप्ट जो आपने आंसर दिया है, जिस बुकलेट में आपने आंसर दिया है उसमें एग्जाम सेंटर के अंदर, तो वो आपकी जो एक फोटो कॉपी है वो आपकी ईमेल आईडी पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह यूजुअली आपको 2 से 4 दिन या मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट है वो मेल पर मिल जाती है। आप उसमें देख लीजिए कोई क्वेश्चन बिना मार्किंग के छूट तो नहीं गया है, या कि टोटलिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, तो वो आप देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, मार्किंग आपकी कम होती है या टोटलिंग नंबर टोटलिंग में आपका जो है कुछ मिस्टेक होती है, तो आप उसको रीवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हैं, और उसके जो मार्क्स हैं आपके दोबारा से चेक होंगी, कॉपी जो है दोबारा चेक होगी, और आपके जो मार्क्स जो हैं नए अपडेट कर दिए जाएंगे। और यदि आपका 1 से 2%, यदि आपका फर्स्ट डिवीजन में 1 से 2% का आपका थोड़ा मार्क्स कम भी रहता है, तो इग्नू जो है परसेंटेज के माध्यम से उसको 60% तक लेके चला जाता है। तो पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। फैक्ट नंबर 7 है हमारा स्टडी मटेरियल। इग्नू का दोस्तों जो स्टडी मटेरियल है, आपको ई ज्ञान कोर्स, इग्नू का जो एक ऐप है, उसमें आपका अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, PhD है, डॉक्टरेट प्रोग्राम है आपका, या डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आपका जो स्टडी मटेरियल है, जब भी आप एडमिशन लेंगे, या अगर आप एडमिशन नहीं भी लेते हैं, यदि आप इग्नू का स्टडी मटेरियल आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप ई ज्ञान कोर्स, ई ज्ञान कोर्स जो आपका ऐप है, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पर जो भी आप प्रोग्राम लेना चाहते हैं या उसका सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, BA MA डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स जो भी है, तो आप उसका जो स्टडी मटेरियल है आप आराम से वहाँ जा करके पढ़ सकते हैं। जब तक आपका स्टडी मटेरियल नहीं आता है, तो घर बैठे भी आप आराम से तैयारी कर सकते हैं नोट्स के माध्यम से। वहाँ से आपको जो आपका जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बुक्स हैं आपकी, वो आपको PDF फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। एडमिशन से पहले और एडमिशन के बाद कभी भी आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो 24/7 आपके लिए अवेलेबल होता है, तो आप स्टडी मटेरियल आपको आराम से मिल जाता है। और दूसरा दोस्तों, जो आपका बात करूँ मैं, इसकी मार्किंग स्कीम जो होती है इग्नू की, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर मैं बोनस टिप की बात करूँ, बोनस फैक्ट की बात करूँ, तो मार्किंग स्कीम जो होती है इग्नू के अंदर, वो काफ़ी लूज होती है। अगर आप कुछ ना कुछ लिख कर आते हैं टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड जो पूछा गया है, तो एक वहाँ पे संभावना है आपको कुछ मार्क्स ना मिलने के तुलना में आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाएं। और एग्जामिनर की जो इंटेंशन होती है वो भी लगभग यही होती है, अगर स्टूडेंट ने लिखा है, विद्यार्थी ने अच्छा लिखा है या कुछ लिखा है, तो उसको पास करने की पूरी वो कोशिश करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।